हेलो बच्चों, पिछले क्लास में जैसा हम लोगों ने सर्व समीकरण पढ़ रहे थे और हम लोगों ने a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न सॉल्व किए थे। आज हम लोग 8F एक्सरसाइज करेंगे और इसमें सर्व समीकरण यूज़ होगी हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो आपकी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसे यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाता था और माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। वही है पहले पद माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर जो है वो पहले पद का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर। तो पहला पद और दूसरा पद इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल हमने किया x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर पहला पद x है, दूसरा पद 7 है, तो क्या होगा पहले पद का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला पद यानी x इंटू दूसरा पद यानी 7 प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर। तो x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर आएगा, ये गुणा होगा 2 इंटू 7 14x हो गया और 7 का स्क्वायर करोगे 7 7 49 हो गया। इस प्रकार से मान लीजिए ये प्रश्न है हमारा x माइनस 1/x, तो पहला पद तो हो गया x और दूसरा पद हो गया 1/x। तो पहले पद का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद यानी 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। x स्क्वायर करेंगे तो x इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और 1/x इंटू 1/x, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से ये x और x कट गया माइनस 2 हो गया और ये 1/1 इंटू 1 1 और नीचे x इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। तो इसी पर आधारित हम लोग आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पिछले वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया था, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। और आज हम लोग तीसरी वाली जो हमारी सर्व समीकरण है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर भी आधारित प्रश्नों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, जहाँ पे x क्या है पहला पद हो गया और 5 क्या है दूसरा पद हो गया। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको करने के लिए हम लोग पहले पद का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x इंटू एक्स हो गया माइनस एक ब्रैकेट में 2 इंटू एक्स इंटू 5 हो गया प्लस 5 इंटू 5 हो गया। अब ये क्या हो गया x का स्क्वायर हो गया माइनस 2 पंजे 10x प्लस 5 पंजे 25, ये हमारा आंसर है। दूसरे प्रश्न में 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो 5x पहला पद है दूसरा पद 7 है, तो हम लोग लिखेंगे 5x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5x इंटू 5x पहला ब्रैकेट माइनस 2 इंटू 5x इंटू 7 प्लस 7 इंटू 7, तो कितना हो गया 5 पंजे 25 एक्स स्क्वायर माइनस 2 पंजे 10 सत्ते 70x प्लस 7 7 49। अब अगले प्रश्न में 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, पहला पद 2x हो गया दूसरा पद y हो गया, तो हम वैसे करेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तब इसको लिखेंगे हम लोग 2x इंटू 2x माइनस 2 इंटू 2x इंटू वाई प्लस वाई इंटू वाई, तो ये 4x स्क्वायर हो गया माइनस 2 दूनी 4 4xy प्लस वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो अब इसको करेंगे 3x इंटू 3x हो गया एक ब्रैकेट में माइनस दूसरे ब्रैकेट में 2 इंटू 3x इंटू 2y प्लस 2y इंटू 2y। अब आप देखिए 3x इंटू 3x को गुणा करेंगे 3 तिहाई 9 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 तिहाई 6 दूनी 12 हो गया और x और y है तो एक्स वाई प्लस 2 दूनी 4 हो गया और y इंटू वाई स्क्वायर। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पहला पद 3 हो गया दूसरा पद क्या हो गया x हो गया, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद प्लस x यानी दूसरा पद का स्क्वायर। सो सॉल्व करेंगे 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस x इंटू एक्स, तो 3 तिहाई 9 माइनस 3 दूनी 6 6x प्लस
एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू जेड प्लस जेड का स्क्वायर। तो क्या हो गया 2y इंटू 2y माइनस 2 इंटू 2y इंटू जेड प्लस जेड इंटू जेड। तो कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 4yz प्लस जेड स्क्वायर। अब हमारा इबारती प्रश्न है, जैसे कि इक्वेशन आपके, तो एक वर्गाकार खेत की भुजा की माप 3x प्लस वाई। पिछले वाली एक्सरसाइज में भी ऐसे ही था, उसमें प्लस था, यहाँ पे माइनस है। मीटर है खेत का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार खेत की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई हो गई। वर्गाकार खेत की भुजा 3x माइनस वाई मीटर हो गई। अब खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो 3x का स्क्वायर किया माइनस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3x इंटू 3x माइनस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई इंटू वाई। तो 3 इंटू 3 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 3 6 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चूँकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए आंसर हम लोग किसमें लिखेंगे, मीटर स्क्वायर में। अब इसी तरह से ये प्रश्न भी है कि एक खेत में x माइनस 2y क्यारियाँ हैं। प्रत्येक क्यारी में x माइनस 2y पपीते के पौधे हैं। खेत में कितने पौधे लगे हैं, और यदि x बराबर 10 y बराबर 1 तो कुल पौधों की संख्या भी बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, खेत में क्यारियों की संख्या हो गई x माइनस 2y, प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या x माइनस 2y है। तो खेत में पौधों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, x माइनस 2y इंटू एक्स माइनस 2y यानी x माइनस 2y का होल स्क्वायर। फिर वही लगा देंगे x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y इंटू प्लस वाई 2y का स्क्वायर। तो x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2y इंटू 2y। तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 दूनी 4 xy हो गया, 2 इंटू 2 4y स्क्वायर हो गया। तो इतने तो पौधे हमारे लगे। अब आज नेक्स्ट पार्ट पूछ रहे हैं कि यदि x बराबर 10 और y बराबर 1 तो कुल पौधों की संख्या क्या हो जाएगी। अब x की जगह पे हम 10 रखेंगे, तो x का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 x की जगह पे 10 y की जगह पे 1 प्लस 4 इंटू वाई का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 10 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो 10 इंटू 10 100 हो गया, 4 इंटू 10 यानी 40 हो गया, प्लस 4 इंटू 1 यानी 4 हो गया। अब 100 और 4 तो प्लस में गए, तो 104 कर दिया माइनस 40, 104 में से 40 माइनस किया तो 64। तो 64 पौधे उसमें लगेंगे। अब नेक्स्ट समीकरण हमारी तीसरी वाली है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब दो ब्रैकेट हैं, दोनों में एक जैसे नंबर्स हैं, बट एक में प्लस है एक में माइनस है। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन हमारे जैसे x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 है मान लो, तो पहला पद x हो गया, दूसरा पद 5 हो गया। तो x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, x का स्क्वायर x इंटू एक्स, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, तो यानी x स्क्वायर माइनस 25 हो गया। अब 3x प्लस 2y 3x माइनस 2y सेम नंबर्स है, प्लस माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब a का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। तो 3x का स्क्वायर करोगे 3x इंटू 3x और 2y का स्क्वायर करोगे 2y इंटू 2y, 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर माइनस 4 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर हो गया। सेम 7 प्लस 3y इंटू 7 माइनस 3y है, तो 7 का स्क्वायर किया माइनस 3y का स्क्वायर किया, तो 7 इंटू 7 7 स्क्वायर हो गया यानी 49 हो गया, और 3y इंटू 3y कितना हुआ 9y स्क्वायर हो गया। तो अब इसी पर बेस्ड हम लोग ये वाली एक्सरसाइज भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं इसमें, जैसे हमारे पास प्रश्न है 5 प्लस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स। तो पहला पद 5 है, दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम है, प्लस माइनस है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसको अब हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 5 माइनस एक्स इंटू एक्स। तो 5 इंटू 5 कितना हुआ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो गया। अब y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4 में, तो y पहला पद y है, दूसरा पद 4 है, तो क्या लिखेंगे y का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग y इंटू वाई माइनस 4 इंटू 4। तो कितना होगा y इंटू वाई स्क्वायर हो गया माइनस 4 4 ज़ा 16 हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। इस प्रश्न में 2x प्लस 3 2x माइनस 3, तो पहला पद 2x है, दूसरा पद 3 है, तो क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर लिखेंगे तो 2x इंटू 2x माइनस 3 इंटू 3।
तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9 हो गया। फिर 3x प्लस 4y 3x माइनस 4y, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3x इंटू 3x लिखा हमने माइनस 4y इंटू 4y लिखा हमने, तो कितना हो गया ये 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। तो इस पर आधारित प्रश्न हमारे कुछ इस तरह से होंगे। अब जैसे एक प्रश्न हमारा है कि सर्वसमीका का प्रयोग करके, वही सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4x प्लस 2y इंटू 4x माइनस 2y का मान ज्ञात करो और उत्तर की जांच भी करनी है यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 है। तो ये तो हम ऐसे ही करेंगे 4x प्लस 2y इंटू 4x माइनस 2y यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, 4x इंटू 4x माइनस 2y इंटू 2y, 4x इंटू 4x 16x स्क्वायर हो गया और 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर। अब आप देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष हो गया। अब उत्तर की जांच करने में हमें x और y का मान पहले बाएं पक्ष में हम रखेंगे, फिर दाएं पक्ष में रखेंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो यानी हमारा सही है। अब उत्तर की जांच हमें करनी है यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 के लिए, तो बायां पक्ष क्या होगा 4x प्लस 2y इंटू 4x माइनस 2y है, तो अब x की जगह पे हमें 2 रखना है, y की जगह पे 1 रखना है, तो 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 रख दिया हमने। अब 4 दूनी 8 प्लस 2 कितना हुआ, और 4 दूनी 8 माइनस 2, 4 दूनी 8 प्लस 2 10 हो गया, और 8 माइनस 2 6 हो गया, 10 छंग कितना हो गया 60 हो गया। अब दायां पक्ष क्या है 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, इसमें रखेंगे 16 इंटू एक्स की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई की जगह पे 1 का स्क्वायर, तो ये होगा 16 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। अब 16 दूनी 32 दूनी 64 हो गया, माइनस 4 एकम 4 हो गया, 64 में से 4 घटाया तो कितना बचा 60 बचा। तो अब देखिए बाएं पक्ष का मान भी 60 है, दाएं पक्ष का मान भी 60 है, इसका मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये हमारा उत्तर की जांच हो गई। अगला प्रश्न हमारा आयताकार मैदान की, देखो वर्गाकार जो था उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है, बट आयताकार में क्या होता है कि अगल बगल की भुजा अलग अलग होती है पर सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो यानी आयताकार लंबाई जो है वो 2x प्लस 1 है, चौड़ाई 2x माइनस 1 है, तो ये लंबाई 2x प्लस 1, तो ये भी 2x प्लस 1 हो गई, ये 2x माइनस 1, तो ये भी 2x माइनस 1, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। तो आयताकार मैदान की लंबाई 2x प्लस 1 मीटर, आयताकार मैदान की चौड़ाई 2x माइनस 1 मीटर। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जहाँ पे a 2x हो गया और b 1 हो गया, तो a स्क्वायर लगाया 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2x इंटू 2x माइनस 1 इंटू 1, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर माइनस 1, तो ये इतने मीटर स्क्वायर। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक पुस्तक का मूल्य 3x प्लस 1 रुपये है, एक पुस्तक 3x प्लस 1 रुपये की है, इसी प्रकार की 3x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य हमें ज्ञात करना है, और यदि x बराबर 3 तो केवल पुस्तकों की संख्या निकालनी है, और x बराबर 4 तो पुस्तकें खरीदने में कुल कितने रुपए लगे मान रख देंगे हम लोग। तो एक पुस्तक का मूल्य है 3x प्लस 1, जैसे एक पुस्तक आप लोग 20 रुपये की खरीदते हो, और अगर हम कहते हैं 4 पुस्तक खरीदनी तो 4 से 20 को गुणा कर देते हो, तो यहाँ पुस्तकों की संख्या 3x माइनस 1 है, तो पुस्तकों का कुल मूल्य क्या होगा, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे 3x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1। तो फिर वही सर्वसमीका लगानी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो अब 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3x इंटू 3x माइनस 1 इंटू 1, 3x इंटू 3x कितना होगा 9x स्क्वायर माइनस 1, इतने रुपए हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट है यदि x बराबर 3 तो पुस्तकों की संख्या, यदि x बराबर 3 तो पुस्तकों की संख्या क्या थी 3x माइनस 1 थी ना हमारी, 3x माइनस 1, तो यहाँ पे x का मान रखेंगे 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 3 9 माइनस 1 बराबर 8, तो 8 पुस्तक हो गई। और यदि x बराबर 4 तो पुस्तकों का कुल मूल्य निकालना है, कुल मूल्य कितना निकला है 9x स्क्वायर माइनस 1 निकला है, तो 9x स्क्वायर माइनस 1 में x की जगह पे 4 रखेंगे, तो 9 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 1, अब 9 गुणे 4 माइनस 1, अब देखो 4 चौको 16, 16 नवई 144 माइनस 1, तो कितना आया 143, तो इस पर तो कुल मूल्य कितना हो गया 143 रुपये। तो इस तरह से बेटा ये कुछ एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, इसके क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट डे हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।